और एक और बड़ी खबर, कोरोना काल में देश भर में आज से खुलेंगे स्कूल। सिर्फ 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे। पंजाब में रोजाना 3 घंटे के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। छात्रों के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी है। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की भी हिदायत दी गई है। एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते हैं शामिल। क्लासरूम में सभी बच्चों को उचित गैप पर बैठना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज से देश भर में स्कूल खुल गए हैं। सिर्फ 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए ही स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। पंजाब में रोजाना 3 घंटे स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। छात्रों के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी है, जिसके बाद ही उन्हें स्कूल में एंट्री दी जाएगी। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की भी हिदायत दी गई है। एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते हैं शामिल। क्लासरूम में सभी बच्चों को उचित गैप में बिठाना जरूरी है। तो बड़ी बात यह है कि स्कूल खोल दिए गए हैं। कड़ी हिदायतों के बाद स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए ये स्कूल खोले जाएंगे। और इसके साथ ही देश भर में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल। 7 महीने बाद फिर से गुलजार होंगे सिनेमा हॉल। शर्तों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी गई है। ई टिकट के जरिए ही मिलेगी दर्शकों को एंट्री। सिनेमा हॉल में एक सीट छोड़कर बैठेंगे दर्शक। सिनेमा हॉल में कुछ भी खाने पीने की मनाही है। 6 साल से कम और 60 से ज्यादा उम्र के लोगों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज से देश भर में जो है वो सिनेमा हॉलों को खोल दिया गया है। 7 महीने बाद फिर से सिनेमा हॉल आज से गुलजार हो जाएंगे। शर्तों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी गई है। एक टिकट के जरिए ही दर्शकों को एंट्री दी जाएगी। सिनेमा हॉल में एक सीट छोड़कर दर्शकों को बिठाया जाएगा। इसके साथ ही कुछ भी खाने पीने की इजाजत नहीं है। तो एक बार फिर से हालातों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। 7 महीने बाद एक बार फिर सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत। कोरोना काल में आज से सिनेमा हॉल भी अनलॉक हो रहे हैं। बात करें शिमला की, तो पहाड़ों की रानी शिमला में सिनेमा हॉल का बहुत ही पुराना नाता रहा है। यहाँ बहुत से फिल्मों की शूटिंग तो होती ही है, साथ ही उन फिल्मों को थिएटर में देखने का क्रेज भी यहाँ के लोगों में रहता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि शिमला के सिनेमा हॉल्स बंद भी हो सकते हैं। जी हाँ, कोरोना आने के बाद सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि पिछले करीब 7 महीनों से सिनेमा हॉल्स बंद पड़े हैं। भले ही केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन शिमला के सिनेमा हॉल्स की हालत अब खराब हो चुकी है। यहाँ 3 बड़े सिनेमा हॉल हैं और अब थिएटर मालिकों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी बड़ी फिल्में रिलीज होने में भी वक्त लगेगा। थिएटर खोले भी जाते हैं तो पुरानी ही रिपीट फिल्में बड़े पर्दे पर दिखानी पड़ेगी, जिसे देखने में लोग रुचि नहीं दिखाएंगे और थिएटर का रुख नहीं करेंगे। ऐसे में अगर थिएटर खोलते हैं तो उन्हें और भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। कोई नोटिफिकेशन हमारे पास आई नहीं है मैम एज सच। और सेकेंडली 50% का भी अभी सोचना पड़ेगा चलाएं या ना चलाएं, कि 2 इश्यूज़ हैं। एक तो अभी फिल्में ही नहीं है चलाने के लिए। पुरानी फिल्मों से 50% का 10% भी गवर्नमेंट बोले तो भी ज़्यादा है, इतनी ऑक्यूपेंसी भी नहीं बन पाएगी। और सेकेंडली जो फिल्में जहाँ ज़बरदस्ती 50% करना पड़ेगा, वैसी फिल्में तो भी रिलीज़ ही नहीं हो रही, और हो जाएंगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिनेमा पीपल ये संभाल के रखने के लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। क्योंकि 2 फैमिली के लोग आएंगे, हम कैसे मेंटेन करेंगे, आप साथ ना बैठिए, और वो बीच में बैठ जाएंगे तो उठाएंगे कैसे, तो लड़ाई झगड़े वाली बात हो सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्पीकर विपिन परमार पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। स्पीकर ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। अटल टनल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। सीएम और कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा भी पॉजिटिव आ चुके हैं। और इस बीच बड़ी बात यह है कि हिमाचल विधानसभा के स्पीकर भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्पीकर विपिन परमार जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्पीकर ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। अटल टनल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। सीएम और कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच अब स्पीकर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि अटल टनल के उद्घाटन समारोह में कई बड़े मंत्री शामिल हुए थे। और इस बीच जो है सीएम और कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब हिमाचल विधानसभा के स्पीकर
विपिन परमार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महिलाओं पर क्रूरता के मामले थमने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। पानीपत में पति की शर्मनाक करतूत सामने आई है। एक शख्स ने अपनी पत्नी को 1.5 साल तक टॉयलेट में बंद रखा। महिला के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन बेटियों को भी मां पर तरस नहीं आया। महिला मानसिक तौर पर परेशान बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन की टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। टेंशन मानना जी, पिताजी गुजर गए, भाई गुजर गए जी, चाचा जी गुजर गए जी, इनके जी टेंशन मानना जी, इलाज भी कराया जी बहुत जी। ये कबाड़ भी खा कुछ फंस जी, वो खा लिया जी बाहर से टाटा का जी, बाहर भी बिठाऊंगा जी, बैठती नहीं जी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखें। नमस्कार।